हेलो हेलो हेलो, आई एम मुबर्रिद, वेलकम टू रेशनल फिजिक्स। सो आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जो बहुत ही हेल्पफुल था हमारे लिए। उससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ आज हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या क्या चीज बताता है, स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या दे सकता है। तो क्या होगा, हमारा स्पीड को हम लोग वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे और टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे। ठीक है, स्पीड को जनरली हम लोग मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। ठीक, स्पीड टाइम ग्राफ पे मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग देखिएगा, उसका जवाब दीजिएगा क्या क्या होगा। पहला क्या है, ये 2 क्वेश्चन देखिए आप लोग, बताइए इसका स्पीड क्या है हमारा। सर देख रहे हैं कि टाइम जब चेंज कर रहा है, टाइम जब 1 सेकंड हुआ तो इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो इसका स्पीड कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। सर इसमें देख रहे हैं कि इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इस ग्राफ में स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम लोग, इसका क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड चेंज, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं इसमें पूछता हूं कि इसका स्पीड क्या कर रहा है। सर टाइम जब 1 था तो इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड था। जब टाइम 2 हुआ तो इसका स्पीड कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो इसका स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो सर यहां हम लोग देख रहे हैं कि समय के साथ, टाइम के साथ इसका स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्पीड यहां क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्पीड इंक्रीज्ड। ठीक, तो अब आप लोगों को ग्राफ रीड करना आ गया होगा। देखिए तो आप लोग कितना जल्दी बता दिए कि यहाँ स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। सर यहाँ स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो ये ग्राफ रीड करना आप लोगों को आ गया है। मैं 2 क्वेश्चन और लिखता हूं। आप लोग 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका स्पीड क्या क्या हो रहा है समय के साथ। इसका स्पीड बताइए कैसे चेंज कर रहा है समय के साथ। तो बताइएगा कि सर जब समय मेरा 0 था इसका स्पीड 15 मीटर पर सेकंड था। जब मेरा टाइम 1 हुआ तो इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 2 हुआ तो कुछ ना कुछ टाइम जब 2 हुआ तो इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हुआ। तो सर यहाँ देख ये रहे हैं कि टाइम के साथ मेरा स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं स्पीड जो मेरा है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहां देखते हैं हम लोग कि टाइम जब 0 से 2 सेकंड था, जब टाइम 0 से 2 सेकंड था तो देख रहे हैं समय के साथ, टाइम के साथ इसका स्पीड क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो 0 से 2 सेकंड पे स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, टाइम 2 से 3 सेकंड के बीच में इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब 2 से 3 के बीच में इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो सर 2 से 3 सेकंड के बीच में इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, सर 3 से 4 सेकंड के बीच में देख रहे हैं इसका स्पीड क्या कर रहा है, घड़ी अब 3 सेकंड पे था इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड था। जब 4 सेकंड पे आया इसका स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया। तो सर यहां हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ग्राफ देख करके ग्राफ को रीड करना आ गया होगा कि ग्राफ क्या हमें बता रहा है। ठीक है, किस में मेरा स्पीड इंक्रीज कर रहा है, किस सिनेरियो में मेरा स्पीड कांस्टेंट है,
किस केस में मेरा स्पीड डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके स्पीड टाइम ग्राफ में। क्या है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास। हम लोग जानते ही हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां पे स्टार दे करके एक चीज लिखिएगा, वो ये कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ gives us distance। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। क्या देता है, डिस्टेंस देता है। सर कैसे स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमको डिस्टेंस दे देगा? सर जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का था तो उसका स्लोप हमें क्या देता था, स्पीड दे देता था, है ना। जब मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो उसका स्लोप हमें स्पीड देता था। ठीक, स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। ठीक, तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे हमारा स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस देगा। तो क्वेश्चन देखिए वो, तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है ना कि इसका डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल बिटवीन टाइम इंटरवल 10 मिनट टू टाइम 30 मिनट। टाइम 10 मिनट, यहाँ मिनट टाइम मिनट में दिया हुआ है और स्पीड किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो जब टाइम 10 मिनट से टाइम 30 मिनट पे है तो इसके बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम 10 मिनट और टाइम 30 मिनट के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताइए। तो कुछ नहीं करना है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो अगर उसका एरिया हम लोग निकाल देंगे, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, तो हम लोग को क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। तो हम लोग डिस्टेंस ही निकालना है। तो क्या करना है, 10 मिनट में पूछ रहा है और 30 मिनट में पूछ रहा है, तो हम लोगों को एक क्या चीज करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया यहां से 10 मिनट और 30 मिनट पे, और जो इसका एरिया होगा, इसका जो भी एरिया होगा वही हमको क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। तो इसका मतलब सर इसका एरिया निकाल लेंगे हम लोग तो हम लोग को डिस्टेंस निकल जाएगा। हाँ, अगर इसका आप लोग एरिया निकाल लेते हैं तो इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो सर इसका एरिया तो हम लोग जानते हैं, ये तो एक रेक्टेंगल है। अगर इसको हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, सर लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ए डी मल्टीप्लाई में सर ए बी, यही हो जाएगा। तो ए डी कितना है मेरा, ए डी सिर्फ कितना है सर, यहां से ओ डी मेरा 30 है और ओ ए कितना है 10 है, तो पूरा में से 10 घटा देंगे तो सर ये आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। ए डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ए डी को पूरा क्या लिख सकते हैं, ओ डी माइनस ओ ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक, और ये मल्टीप्लाई का साइन बीच में। सर ए बी क्या है, सर ए बी तो 10 है, सिंपली लिख दिए हैं। ओडी मेरा कितना है 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, सर 20 मल्टीप्लाई 10, तो सर कितना आ गया 200। इसका एरिया कितना आ गया 200।
तो सर यहां पे बहुत सारे लोग लिखेंगे कि 200 इसका एरिया है, 200 मीटर। ठीक, तो सर क्या इसका एरिया हम लोग निकाले तो डिस्टेंस निकल गया हम लोग का, तो क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस इसका जो हो गया वो 200 मीटर हो गया। तो मैं बोलूंगा हाँ इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 200 मीटर हो गया। लेकिन ये गलत है, 200 मीटर प्रोसीजर मेरा सही था लेकिन इसका आंसर गलत है। आप लोग बोलिएगा कैसे, आप लोग बोलिएगा कैसे? यूनिट का ध्यान दिए आप लोग, ये मिनट में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। यहां देखिए, यहां देखिए एडी मेरा जो निकाले, ओडी माइनस ओए, 30 में से 10 गया, कितना बचा 20। ये 20 किस में आया सर, मिनट में ना है, हाँ मिनट में है। और ये सर 10 जो आया, ये 10 किस में है, ये 10 किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो सर 10 किलोमीटर डिवाइड बाय आवर, तो सर ये 20 मिनट मल्टीप्लाई में 10 किलोमीटर है, 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट के बराबर होता है। तो ये मिनट से मिनट कट गया, कितना आ गया यहाँ 10 से 10 कट गया, यहाँ कितना गया 20 डिवाइड बाई 6, और काट सकते हैं 2 1 2 0 और यहाँ 3, तो कितना आ गया 10 अपॉन में 3, कितना किलोमीटर। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10 अपॉन में 3 किलोमीटर। इसको चाहिए तो आप लोग मीटर में चेंज कर सकते हैं, 3 अपॉन में 10, किलो का जगह हम लोग 10⁻³ लिखते हैं और ये मीटर हो गया। समझ में आया? समझ में आया? यहां खेल किस चीज का था, यूनिट का था। तो यूनिट का ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां मिनट में दिया हुआ था, यहां किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था ना। सर अगर यही क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया हुआ रहता तो, यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया रहता तो सर हम लोग क्या जानते हैं कि टाइम 10 सेकंड और टाइम 30 सेकंड के बीच में, इससे हमसे क्या पूछा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सर स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा 10 सेकंड और 30 सेकंड के बीच में, वही हमको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। इसका मतलब सर अगर इसका एरिया निकाल लेते हैं हम लोग तो हम लोग को डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं, सिर्फ इसका एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सर कितना होगा, ये कितना होगा लेंथ, मतलब एडी मल्टीप्लाई में सर ए बी, है ना। तो सर एडी कितना है, एडी कितना है सर 20 है, 20 किस में, सेकंड में है ना। ठीक, ए बी कितना है, ए बी 10 है, किस में, मीटर पर सेकंड में है, मीटर डिवाइड बाई सेकंड। तो यहां से सेकंड कट गया, कितना आ गया 200 मीटर बचाना सिर्फ। तो सर इसका एरिया निकालिए, तो डिस्टेंस का क्या चीज होगा, तो जो इसका एरिया होगा वही डिस्टेंस होगा। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हमको क्या चीज देता है, डिस्टेंस ही तो देता है। तो इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इस केस में 200 मीटर ट्रेवल किया। अब आएगा 200 मीटर, उस पर यूनिट चेंज था इसलिए आंसर डिफरेंट आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम इंटरवल में, 0 से 20 सेकंड के बीच में। तो क्या करना है, 0 से 20 सेकंड के बीच में हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, 0 से 20 सेकंड के बीच में। तो जो हमारे पास एरिया बन रहा है वही एरिया हमें क्या देगा, वही एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो यही तो एरिया बन रहा है, यही अगर इसका अगर एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। तो सर ये ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी मान लेते हैं। तो ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना। तो एरिया ऑफ, अगर इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होता है, यही तो हमको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। इसका अगर एरिया निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या चीज निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसका एरिया क्या चीज होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। सर इसका बेस कितना है, यही तो है 20 सेकंड, यूनिट का ध्यान देना है। और सर हाइट कितना है, 20, ये भी है 20, किस में है, मीटर पर सेकंड में है। सेकंड से सेकंड कट गया, 2 1 जा 2, 10 आ गया, कितना आ गया, 200 मीटर। कितना आ गया, 200 मीटर। कितना आ गया, 200 मीटर। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को स्पीड टाइम ग्राफ क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। अगर हम लोग एरिया निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। समझ में आया। तो अगर मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो स्टार दे के लिखिएगा क्या, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो इसमें स्पीड टाइम ग्राफ में तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या क्या चीज़ दे सकता है। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।